ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार। श्री संकट मोचन हनुमान अष्टक के चौथे अंक में आप सभी का स्वागत है। लोक कल्याण लोक मंगल की भावना से गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने हमें सरल साधना का महान मंत्र श्री हनुमान अष्टक दिया है और कई पीढ़ियों से हम इस महामंत्र का आश्रय लेकर निर्भयत्व को प्राप्त कर रहे हैं। पिछले अंक में हम लोगों ने द्वितीय पद पढ़ा था, समझा था। उस दिन समयाभाव के कारण कुछ बातें करनी शेष रह गई थी, तो आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। बालिकी त्रास कपीश बसै गिरि, जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि साप दियो तब, चाहिए कौन विचार विचारो। कै द्विज रूप लिवाय महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बहुत ही महिमामंत पद है। इस पद में देखिए, जीव गुरु ब्रह्म तीनों का दर्शन प्राप्त होता है। सुग्रीव जी जीव हैं, हम जैसों की तरह हैं, संकट में जी रहे हैं, पल पल प्रभु आस में। जीव का एक सहज गुण होता है, जब भी कुछ प्राप्ति होती है तो श्रेय स्वयं को देता है, पर दुख में चाहिए कौन विचार विचारो। विचार पर भी विचार करता है, आचरण नहीं करता। उसे लगता है कि कैलाश से महादेव, बैकुंठ से विष्णु दौड़कर उसकी सहायता में क्यों नहीं आ रहे हैं। मैं अपना निज अनुभव कहूं, अभी 5-6 दिन पहले कुछ मिल गया था। अब मैंने कई लोगों को चिल्ला चिल्ला कर समझाया कि यह मेरे पुरुषार्थ का फल है। लगभग 1.25 घंटे संभाषण दिया, प्रश्नकर्ताओं को निहाल कर दिया, कोई बचा ही नहीं मेरी विद्वता के आगे। तो ये जीव का अहंकार होता है। पर मैं स्वयं भूल गया। मैं भूल गया कि अपने स्वामी सेनापति हनुमान जी की को जब जब दुखों ने घेरा, उसी गुरुद्वारा पर शरणाई पाई, तो व्यक्ति भूल जाता है। तो हम जैसों का हाल सुग्रीव जी जैसा है। इसीलिए सुग्रीव जी को जब भी आप पढ़ें तो यह ध्यान रखें कि यह कथा सुग्रीव जी की नहीं है, यह कथा आपकी है। सूक्ष्म विवेचन यह आवश्यक है। सुग्रीव का मतलब होता है जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, यानी कंठ सुंदर हो। इसका तात्पर्य यह निकला कि हम बातें तो बहुत सुंदर करते हैं, बड़ी बड़ी करते हैं, पर आचरण उस अनुरूप नहीं कर पाते हैं, उसमें असमर्थ रहते हैं। अब इस पद में सुग्रीव महाराज ब्रह्म को, भगवान को, प्रभु श्री राम को प्राप्त कर लेते हैं। कैद्विज रूप लिवाय महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। तो इस पद में भगवान श्री राम सुग्रीव जी को प्राप्त होते हैं। पर यह जो शोभा है, यह सुग्रीव जी की नहीं है, बल्कि उस श्रेय उस सत्संगति को जाता है जहां हनुमान जी गुरु भाव में विद्यमान हैं।
यहाँ एक संदेश भी है कि, और कबीर वाणी से आप परिचित हैं, अगर कबीर वाणी को याद रखें तो वही संदेश है, दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होय। तो यह पद बड़ा महिमावंत है, हम सभी को इसे अपने जीवन के लिए कुछ अर्थ जरूर ग्रहण करने चाहिए। तो इस पद में सुग्रीव जी जीव के प्रतीक स्वरूप हैं, हनुमान जी गुरु भाव में हैं, और प्रभु श्री राम तो ईश्वर अवतार है, साक्षात नारायण है ही, ब्रह्म है। जीव ईश्वर का अंश है, पर मजे की बात देखिए कि वह भयभीत रहता है। भयभीत क्यों है? क्योंकि माया में फंसा है। वह मालिक के घर में रहते हुए मालिक की कुछ वस्तुओं पर अपना अधिकार समझ लेता है, उसमें उसकी प्रीति होती है। मूल रूप से आप देखिएगा, माया की दो ही वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, एक काम और दूसरा द्रव्य। तो उसके छीनने का डर सताता है। सुग्रीव जी भगोड़ा है, निर्वासित जीवन जी रहे हैं, तो पदार्थ के रूप में उनके पास तो कुछ नहीं है, पर वासना है, और उन वासनाओं की पूर्ति के लिए उनके पास शरीर है। अतः भय है कि अगर प्राण ही नहीं बचा तो आगे की सभी संभावनाएं, भोग विलास की संभावनाएं स्वतः निरस्त हो जाएंगी। अतः राम लक्ष्मण को आता देख प्राण मोह उभरता है, और जहां मोह वहां निर्भयत्व कहां? तो सुग्रीव जी भयभीत हैं। बाल की त्रास कपीस बसै गिरि जात महाप्रभु पंथ निहारो। सुग्रीव जी के जीवन में के केंद्र में बाली हैं। बाली का त्रास है, और बाली का त्रास है कि उसने सुग्रीव जी का सब कुछ छीन लिया है। सुग्रीव जी उसे वापस चाहते हैं। एक बात यहां और है, सुग्रीव महाराज लीला सहचर हैं, और लीला सहचर होते हुए भी उनकी स्मृति नष्ट हो चुकी है। जात महाप्रभु पंथ निहारो, परमात्मा देखिए उनकी ओर आ रहा है, और वे हनुमान जी से कहते हैं कि देखो पता लगाओ कौन दो राजपुरुष आ रहे हैं, क्या वे बाली के दूत तो नहीं, और अगर दूत हैं तो इशारा करना, संकेत देना, मैं भागो तुरंत तजाओ यह सेला, यह पर्वत में छोड़कर भाग जाऊंगा। तो सुग्रीव जी के जीवन में भय है, मोह है, त्रास है, और कुल मिलाकर वे अशांत हैं। गीता वचन है, विहाय कामान यह सर्वान पुमान चरित निह स्पृहा निर्ममो निरंकारस शांति मधित गच्छति। शांति के लिए गीता वचन है कि 4 बातें अनिवार्य रूप से बताई गई। विहाय कामान यानी कि कामनाओं से मुक्त हो जाओ, निष्प्रिय हो जाओ यानी जो पास में है वह चला न जाए, इसकी चिंता छोड़ दो, ममता रहित हो जाओ। निर्ममो निरहंकार यानी कि निर्मम होकर अहंकार वृत्ति को छोड़ो। तो अगर ये 4 बातें आपने कर ली तो शांति मिलेगी। अद्भुत वचन है। हाँ, यानी कि हमारे पास जो नहीं है वह मिल जाए, हमारे पास जो है वह चला न जाए, और इन दोनों पर आश्रित हमारा अभिमान, यही हमारी अशांति का कारण है। तो सुग्रीव जी अशांत हैं, पर कहीं न कहीं सुग्रीव जी को यह भरोसा भी है
यह आशा भी है कि कोई मेरी मदद के लिए आएगा, आ रहा है। तो जात महाप्रभु पंथ निहारो, यहां निहारना शब्द बड़ा प्यारा शब्द है, ये कई अर्थों को व्याख्यायित करता है। तो सुग्रीव महाराज पंथ निहार हैं, एक आशा में, एक द्वंद्व में। यह आशा भी है कि कोई आ रहा है, यह आशा भी है कि वो जो आ रहा है वो कहीं बाली का दूत न हो। तो दोनों भाव हैं, स्वागत का भी भाव है और तुरंत तजो यह सैला। एक अभिमान सूक्ष्म रूप से ज्ञान का भी है कि चौंकी महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो। सुग्रीव जी को यह याद है कि महामुनि मतंग ने बाली को साप दिया था, तो नहीं वो यहां आ ही नहीं सकता। तो अब कई विचारों में फंसकर सुग्रीव जी भयभीत हैं, शोकाकुल हैं। और एक बात याद रखें, जब व्यक्ति विचार पर विचार करने लगे तो समझिए कि वह समस्याओं से उलझकर फंसकर बैठ गया है। तो अब इन स्थितियों में समाधान तो अब गुरु ही कर सकता है। सुग्रीव जी का सौभाग्य कि उनके पास गुरु स्वरूप श्री हनुमान जी विद्यमान है। अब देखिए हनुमान जी ने क्या किया। पहले अपनी स्मृति प्राप्त की, क्योंकि लक्ष्य विहीन मोहग्रस्त सभीत सुग्रीव जी के साथ रहते रहते हनुमान जी भी अपनी स्मृति खो चुके थे। मानस में बड़ा सुंदर वर्णन है कि द्विज रूप में हनुमान जी सुग्रीव महाराज के आदेश पर पहुंचते हैं रघुनाथ जी के पास, वंदना करते हैं और पूछते हैं कि आप लोग कौन हैं दोनों भाई, आप नर नारायण जैसे लगते हैं, आपको देखकर मुझे बहुत आनंद प्राप्त हो रहा है। राम जी चुप रहते हैं। लक्ष्मण जी ने परिचय दिया कि हम दोनों भाई राम लक्ष्मण हैं, महाराजा दशरथ के पुत्र हैं, पिता की आज्ञा से हम 14 वर्ष के लिए वनवास कर रहे हैं। यहां पंचवटी में किसी राक्षस ने बड़े भैया की पत्नी का हरण कर लिया है, हम दोनों उन्हें खोज रहे हैं। अब वापस पूछते हैं कि अब अपना परिचय दीजिए। व्यवहार जगत में यही तो होता है कि हम किसी से परिचय प्राप्त करते हैं तो फिर वह भी पूछता है कि अपना भी दीजिए। हनुमान जी तब तक श्री हरि के युगल रूपों का परिचय प्राप्त कर चुके थे, उनकी स्मृति लौट आई थी, नेत्र सजल और अंग अंग पुलकित हो रहे थे। उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि हनुमान जी सामान्यतः अपना परिचय कहीं नहीं देते हैं। और जब पूछा गया कि आप कौन, तो एक विचित्र बात कह दी, एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोहि विसारेउ दीन बंधु भगवान। उन्होंने नाम नहीं बताया, कहा कि मैं मोहग्रस्त अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ कुटिल हृदय वाला हूं, मैं जीव हूं, मेरा क्या परिचय, मेरी पहचान तो आप हैं और आपने ही प्रभु भुला दिया। प्रभु मोहि विसारे नाथ, मैं तो स्वभाव से माया के चंगुल में हूं, मंद बुद्धि वाला हूं, मोह ग्रसित हूं, हृदय भी कुटिल है, अज्ञानी है, पर तो मैं आपको भूल गया, यह स्वाभाविक है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। पर आप नहीं मुझे पहचान पाए और सांसारिक नर की तरह पूछ रहे हैं कि मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई, तब माया बस फिरहूं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। शरणागति भक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। हनुमान जी ने सब प्रभु पर छोड़ दिया कि यह आपकी जिम्मेदारी है पहचानना। तो चूक मुझसे नहीं आपसे हुई है, क्योंकि मैं जो हूं जैसा हूं आपका हूं, तो मेरा क्या परिचय। देखिए जीवन में अगर आनंद प्राप्त करना है तो परिचय मुक्त होना पड़ता है।
दुख तभी तक है जब तक मैं का अस्तित्व है। यही मैं कामी है, कामना करता है, यही मैं स्पृहा करता है, ममता करता है, यही मैं अहंकारी है। सेनापति वनकटी हनुमान जी प्रभु श्री राम के दुलारे हैं, तो इसलिए क्योंकि उनका परिचय बस यही है कि वो राम के हैं, मालिक के हैं और मालिक के काम के हैं। तो हनुमान जी कभी परिचय नहीं देते। पूरी लंका देखिए जला दी, पर रावण नाम तक नहीं जान पाया। हम लोग तो छोटा मोटा कार्य करते हैं तो तुरंत जो है बताना भूलते नहीं कि यह कार्य मैंने ही किया है। पूरी लंका जला दी पर रावण को पता न चल पाया। वह तो युवराज अंगद जी जब गए तो अंगद जी के सामने देखिए रावण कहता है कि तुम्हारे यहाँ कौन लड़ेगा, सुग्रीव, जामवन, नल, नील सबको मैं जानता हूं। हाँ, है कपि एक महाबलशीला, आवा प्रथम नगर उजही जारा। हाँ, तुम्हारे यहाँ एक बानर जरूर है जो थोड़ा बहुत बलशाली है, जो सबसे पहले आया था और जिसने लंका में आग लगाई थी, पर रावण नाम नहीं जान पाया था। तो सुग्रीव जी के आदेश पर हनुमान जी प्रभु श्री राम लक्ष्मण के पास जाते हैं तो पहले अपनी स्मृति प्राप्त करते हैं, फिर प्रभु श्री राम से निवेदन करते हैं कि सुग्रीव जी, आपके ज्येष्ठ भाई अपने ज्येष्ठ भाई बाली की शत्रुता के कारण ऋषमुख पर्वत पर निवास कर रहे हैं। आप सुग्रीव जी से मैत्री कर लें तो सुग्रीव जी को प्रसन्नता होगी और आपके सहयोग से वह अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे। माता जानकी की खोज में भी वो सहयोग प्रदान करेंगे, वह आपकी सेवा करेंगे। तो यहां हनुमान जी सुग्रीव जी की उपयोगिता बताकर मैत्री कराना चाहते हैं। सुग्रीव जीव हैं, प्रभु श्री राम ईश्वर हैं, और दोनों की मैत्री कौन करवा रहे हैं? हनुमान जी करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी गुरु स्वरूप हैं। हनुमान जी राम भक्ति प्रदाता है। और आगे की कथा आप जानते हैं, भगवान राम की स्वीकृति लेकर हनुमान जी अपने कंधे पर बैठाकर ऋषमुख पर्वत पर लाते हैं और सुग्रीव जी के शोकों का नाश करते हैं। कैद्विज रूप लिवाय महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो। तो यहाँ सुग्रीव जी के लिए एक बात और ध्यान दीजिए, दास शब्द आया है तो मैत्री भी हो रही है, यहाँ दास शब्द का भी उल्लेख किया गया है। सुग्रीव जी राजा थे, हनुमान जी सचिव थे, तो हनुमान जी तो दास नहीं हो सकते, हनुमान जी के दास सुग्रीव जी तो नहीं हो सकते। असल में हनुमान जी ने अपने स्वामी सुग्रीव जी के दुखों को दूर करने के लिए प्रभु से निवेदन किया था कि नाथ शैल पर कपि पति रही, सो सुग्रीव दास तब अहि। यानी कि हे नाथ, इस पर्वत पर बानर राज सुग्रीव है और वह आपका दास है। यह वाणी की शक्ति देखिए हनुमान जी की, कि स्वयं का परिचय तो नहीं दिया, राम जी को यह भी नहीं पता कि सुग्रीव कौन है, लेकिन बता दिया कि जो भी है वह आपका दास है। हनुमान जी चाहते हैं कि राम जी कृपा करें सुग्रीव पर, और राम जी करते भी हैं। बाली का संहार करते हैं, उन्हें राजा बनाते हैं और मित्र बनाकर उन्हें निर्भयत्व प्रदान करते हैं। सुग्रीव जी भी अपनी तरफ से पूरी सेना रामकाज में प्रयुक्त कर देते हैं और अपनी जाति को आदरणीय बना देते हैं। तो हनुमाष्टक का यह पद देखिए, प्रभु श्री राम की सिद्धि का महामंत्र है। संसार में मनुष्य कामनाओं के सहारे जीवन जीने का आदी है, उसे पग पग पर ईश्वर की आवश्यकता होती है, होगी, क्योंकि वह अशांत है, भयभीत है। ईश्वर का स्मरण कर उसकी स्मृति प्राप्त कर ही अपने दुख को वह दूर कर सकता है, पर उसमें सामर्थ्य का अभाव होता है, भजन की शक्ति उसमें नहीं होती। अतः क्या करे? तो गोस्वामी जी ने हनुमान भक्ति पर बल दिया। हनुमत स्मरण से हम निर्मल होते हैं और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने का उत्तराधिकारी बनते हैं। सुग्रीव महाराज की यह कथा बताती है कि यह भरोसा जगाती है कि
हनुमान जी को याद कर लो, सेनापति वनकटी हनुमान जी को चरणों का स्मरण कर लो तो प्रभु ऐश्वर्य मिल जाएगा, क्योंकि राम रसायन तो सेनापति जी के ही पास है। आज बस इतना ही। नमस्कार।